हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। दोस्तों बात करें 69 चयनित B.Ed 881/2022 सुप्रीम कोर्ट आदेश 14/548 आकाश पटेल हाई कोर्ट आदेश भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम क्या है, पूरा मामला सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करने तक बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। जैसे दोस्तों बता दें, कल जब से दो चीज़ें हुई, यानी पहला 11/8/2023 के पहले के जो भी मामले हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर उसके पहले आपकी भर्ती कहीं पर चैलेंज नहीं हुई, किसी प्रकार की भर्ती अगर किसी कोर्ट के अधीन नहीं है तो आप सभी लोग पूरी तरीके से सेफ़ हैं। जो भी नियुक्त B.Ed हैं वो पूरी तरीके से सेफ़ रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ कोर्ट ने ये भी कह दिया अगर 11/8/2023 के पहले कोई भी भर्ती ऐसी है जो किसी भी न्यायालय में अगर चैलेंज है और आप कोर्ट के अधीन है या सब्जेक्ट टू आउटकम है, कुछ भी है, तो उस मामले पर निर्णय हाई कोर्ट अपने स्तर से ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैं दिखाना चाहूँगा दो चीज़ें। सबसे पहले मैं देवेश शर्मा की पोस्ट दिखाना चाहूँगा जो मुख्य याचिकाकर्ता रहे B.Ed मामले में। यूपी 69 शिक्षक भर्ती और B.Ed 6th चरण और पश्चिम बंगाल B.Ed साथी इस आर्डर को जरूर पढ़ें। 881/2022 यूपी 69,000 चैलेंज, 137/2022 बिहार 6th चरण चैलेंज और उसके बाद 30/405/2022 पश्चिम बंगाल चैलेंज, सभी को सब्जेक्ट टू आउटकम कर दिया गया है कोर्ट ने 12 अक्टूबर के ऑर्डर में। आपके सामने देखिए, आपके सामने कुछ ब्लर एक ऑर्डर दिख रहा है, मैं आपको इसको रियलिटी में दिखा रहा हूँ। तो ये चीज़ ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मुख्य याचिकाकर्ता ने कहा है, कोई मैं नहीं बता रहा हूँ, जो चीज़ें हैं वही बताई जाती हैं, चैनल पर एकदम सटीक जानकारी दी जाती है। इन्होंने खुद बताया कि 69,000 भर्ती यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं 881, और ये रहा आपका सब्जेक्ट टू आउटकम कर दिया गया। अब इसका मैं आपको मुख्य ऑर्डर दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं 20/743/2021 देवेश शर्मा, फाइनल जजमेंट ऑफ ऑर्डर डेट 25/11/2021, ठीक है, पास बाय हाई कोर्ट जुडिशरी राजस्थान जोधपुर, ठीक है। उनके द्वारा जो आदेश है उसको देवेश शर्मा द्वारा चैलेंज किया गया और यहाँ पर आप 20/743 मुख्य याचिका है। और यहाँ पर अगर आपको देखें तो जो मैंने अभी 881 का जिक्र किया, आइटम नंबर 27 पर आप देख सकते हैं 881/2022 यहाँ पर लिस्टेड है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस विक्रम नाथ जी की बेंच में मामला लगा हुआ था। और सबसे नीचे अगर हम आए तो सीधा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनी स्टेप टेकन, किसी भी स्टेप लेने से पहले ड्यूरी पेंडेंसी ऑफ दीज प्रोसीडिंग हैविंग इम्पैक्ट द कंट्रोवर्सी आउट ऑफ विच दीज प्रोसीडिंग अराइजिंग शैल बी सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम और एनी फर्दर ऑर्डर दैट मे बी पास्ड इन दीज मैटर्स। दोस्तों अगर इसका हिंदी वर्जन आपको दिखा दें स्पष्ट समझाने के लिए, तो सेम लाइन यहाँ पर लिखी हुई आप देख सकते हैं। इन सभी मामलों की सुनवाई एक साथ की जाएगी। इन कार्रवाइयों को लंबित रहने के दौरान उठाया गया कोई भी कदम जिसका विवाद पर प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण ये कार्रवाइयाँ उत्पन्न होती हैं, अंतिम परिणाम या इन मामलों में पारित किए जाने वाले किसी अन्य आदेश के अधीन होंगी। इन मामलों को 16/11/2022 को सूचीबद्ध किया जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ अंतिम निर्णय के अधीन होंगी, ठीक है। अब दोस्तों आपको बता दें, इस मामले के बाद जब 881 कोर्ट के अधीन हो गई तो इसी से मिलता जुलता है केस आपका हाई कोर्ट में चलता है 69 शिक्षक भर्ती का, आकाश पटेल का 14/548 का, ठीक है। जहाँ पर कोर्ट ने ये लिबर्टी दी थी कि अगर किसी भी प्रकार की कोई चीज़ें सुप्रीम कोर्ट से होती हैं तो आप उस दशा में यहाँ पर फिर से B.Ed की एलिजिबिलिटी को चैलेंज कर सकते हैं उस दशा में, ठीक है। तो यहाँ पर आप जिस तरीके से ऑर्डर ये कह रहा है सब्जेक्ट टू आउटकम अगर भर्तियाँ हैं तो उसको हाई कोर्ट अपने स्तर से देख सकती है। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में फिर से एक बार 14/548 फिर से कोर्ट में खुलेगी। तो आपके सामने 14/548 ये रहा आपके सामने 2019 आकाश पटेल और अन्य की याचिका। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का कहना है कि उन्हें इस स्तर पर इस याचिका को वापस लेने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के आलोक में उचित आवेदन करने की स्वतंत्रता उनके लिए आरक्षित रखी जा सकती है। देवेश शर्मा बनाम भारत संघ और अन्य मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के दिनांक 25/11/2021 में उत्पन्न सिविल अपील 5068 में उपायुक्त दंड के स्पष्टीकरण की मांग करने वाला आवेदन। तो दोस्तों यहाँ पर इसको इस स्तर पर स्वतंत्रता के साथ वापस कर लिया गया, जहाँ पर उन्होंने ये मांग की थी अगर कुछ भी किसी प्रकार की कोई चीज़ें वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में BTC के पक्ष में अगर होती हैं तो इस याचिका पर हम फिर से अपनी हियरिंग करवा सकते हैं। तो उम्मीद पूरी है कि जैसे ही अगर मान लीजिए अभी तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया ना जिसमें 881 का ये देखना है सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया है या नहीं किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसका जिक्र किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो आगे आपको बता दें अभी 69,000 पे जो
चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी। आप ये चीज़ जान लीजिए, 69,000 पे चीज़ें अभी भी चलती रहेंगी सुप्रीम कोर्ट तक। जो चीज़ आदेश आएगा उसके बाद हाई कोर्ट में चीज़ें ओपन होंगी और चीज़ें अभी भी चलती रहेंगी। जो लोग लगता नहीं चलेंगे तो आने वाले समय में आप स्वयं देखेंगे जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो सब्जेक्ट टू आउटकम का ये आर्डर है। सब्जेक्ट आउटकम का मैंने 881 का आर्डर दिखा दिया। आकाश पटेल जो हाई कोर्ट डबल बेंच में थी, जैसे ब्रिजा सिंह और जस्टिस अताउर रहमान मसूदी जी की बेंच में मामला था। तो इस मामले पर बहुत जल्द आप देख लीजिएगा, ये मामला बहुत जल्द फिर से ओपन होगा। और अगर आर्डर में ज़रा सा भी ऊपर नीचे होता है तो, अगर आर्डर में सबको 881 का जिक्र हो गया और स्पष्ट तरीके से कुछ लिख दिया गया तो अलग बात है। अगर 881 को लेकर कुछ नहीं लिखा जा रहा है तो निश्चित तौर पर ये याचिका फिर से एक बार हाईलाइट होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।